फाइनाइट्स। ये जैसे वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन होता है, जो वेजिटेरियन नहीं वो नॉन वेजिटेरियन, जो फाइनाइट नहीं वो नॉन फाइनाइट। अरे बेड़ा गर्क को पहला बच्चा ये समझता ही नहीं कि फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं। फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होता है जो सब्जेक्ट को प्रेडिकेट करता है, और फाइनाइट वर्ब सिर्फ दो हैं। एक तो आता है वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म, पहली फॉर्म। दूसरा क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट। इसी वास्ते एमए में जाकर ये बात आती है कि द टेंसेस आर टू, प्रेजेंट एंड पास्ट। और फ्यूचर तो एक टाइम है, पर लेकिन हम क्या करें, हम स्कूलों में प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस करके उनके 4-4 रूप बना के 12 टेंस पढ़ाते हैं। फ्यूचर को रिप्रेजेंट करने के कई तरीके हैं, तो उसमें मत जाइए, यहां अपने टॉपिक पे आइए। वर्ब की वो फॉर्म जो सब्जेक्ट को प्रेडिकेट नहीं करती, तो क्या करती है? अरे जो स्कूल में नहीं जाता, स्कूल से भगोड़ता, वो कुछ तो करता है, चाहे बाग में बैठे, चाहे सिनेमा हॉल में बैठे, चाहे बंटे खेले। तो नॉन फाइनाइट्स 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच का काम करते हैं, एज ए नाउन, एज एन एडजेक्टिव और एज एन एडवर्ब। तो नॉन फाइनाइट्स 3 किस्मों के होते हैं। इन्फिनिटिव्स, और दूसरा जीरेंड, और तीसरा पार्टिसिपल्स। अब इन्फिनिटिव्स 2 प्रकार के होते हैं, सिंपल इन्फिनिटिव और जीरेंडियल इन्फिनिटिव। पार्टिसिपल्स 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। वैसे इनके एक्टिव और पैसिव फॉर्म में लाके तो बड़े रूप बन जाएंगे, पर नॉन फाइनाइट्स की एक पकड़ हासिल करें एक्टिव की। एक्टिव जो नॉन फाइनाइट्स हैं, रूप है, उनकी पकड़ हासिल करिए। सिंपल इन्फिनिटिव दिखने में वर्ब की पहली फॉर्म होती है और काम करती है नाउन का। जैसे कि आई वॉन्ट टू सिंग, मैं गाना चाहता हूं। टू सिंग क्या है? नाउन है। आई वॉन्ट ए पेन, ए पेन की जगह तुमने वर्ड लगा दिया ना टू सिंग, और क्या किया? जीरेंडियल इन्फिनिटिव दिखने में वर्ब की पहली फॉर्म होती है, काम एडजेक्टिव या एडवर्ब के तौर पर करती है। जैसे कि इट इज टाइम टू सिंग, ये गाने का समय है, तो ये टू सिंग जो है ये टाइम की प्रशंसा कर रहा है और एडजेक्टिव है। दिस सॉन्ग इज गुड टू सिंग, ये गाना गाने के लिए अच्छा है। तो इसमें टू सिंग गुड नामक एडजेक्टिव को अर्थों को मॉडिफाई कर रहा है और एडवर्ब है। यहां पर एक और बात भी याद रखिए कि इन्फिनिटिव्स को हम एक और तरह भी ले लेते हैं। जब उसके साथ टू हो तो हम कहते हैं इन्फिनिटिव विद टू।
जैसे कि आई वॉन्ट टू सिंग, तो ये इन्फिनिटिव विद टू है। और जब इन्फिनिटिव के साथ टू ना हो तो हम उसे कहते हैं बेयर इन्फिनिटिव। जब सबको ही पता है कि यहां इन्फिनिटिव है, लगता है, तो क्या जरूरत है इस टू को लगाने की। इस टू को तब लगाने की जरूरत है जब ये कहना हो सावधान, होशियार, आगे इन्फिनिटिव आ रहा है। तो एन कृष्णा स्वामी है, NCERT हैदराबाद के, उन्होंने इस टू को ग्रामेटिकल मार्कर कहा है। ये कोई टू प्रेपोजिशन नहीं है, ये ग्रामेटिकल मार्कर है जो ये बताता है कि आगे इन्फिनिटिव है। एक और बात कहना चाहता हूं, जैसे आप इन्फिनिटिव को आगे कोई ऑब्जेक्ट आदि दे देते हैं, जैसे कि आई वॉन्ट टू सिंग ए सॉन्ग, टू सिंग को आपने क्या दे दिया, ए सॉन्ग ऑब्जेक्ट दे दिया, तो इसको कहेंगे वर्ब इन इन्फिनिटिव मूड। ये इन्फिनिटिव मूड का वर्ब बन जाता है और इसका पैसिव बन जाएगा आई वॉन्ट ए सॉन्ग टू बी संग। शुरू में कह दिया था कि पैसिव इन्फिनिटिव को ज्यादा मत छेड़िएगा। तो अब आइए जीरेंड। जीरेंड दिखने में वर्ब की पहली फॉर्म जमा ING, और काम किसका करती है, नाउन का। जैसे सिंगिंग इज एन आर्ट, गाना एक कला है, यानी कि गाना गाना सिंगिंग हो गया। तो अब जब किसी जीरेंड से पहले आर्टिकल और बाद में प्रेपोजिशन हो तो उसे कहते हैं वर्बल नाउन। जैसे कि आई लाइक द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स, मैं पक्षियों के गाने को पसंद करता हूं। दी सिंगिंग ऑफ, यह वर्बल नाउन है। ऑफ के बाद आगे प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आ रही है, ऑफ द बर्ड्स। तो जीरेंड दिखने में वर्ब की पहली फॉर्म जमा ING, काम नाउन की तरह करती है। प्रेजेंट पार्टिसिपल दिखने में वर्ब की पहली फॉर्म जमा ING, थ्योरी तो यह कहती है कि यह काम एडजेक्टिव की तरह करती है, और लेकिन मैं समझाने के लिए कह देता हूं, देख भाई, ही केम इनटू द रूम सिंगिंग, वो कमरे में आया। अरे कैसे आया, अरे जी गाता हुआ आया। तो थोड़ा एडवर्ब करके देख लो तो समझ आ जाएगी। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल दिखने में वर्ब की पहली फॉर्म जमा ING, काम एडजेक्टिव या काम चलाओ एडवर्ब के तौर पर करती है। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की तीसरी फॉर्म और काम किसका करती है, एडजेक्टिव का। दिस इज एन ओल्ड सॉन्ग, ये एक पुराना गीत है, संग बाय KL सहगल। तो इसमें संग क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है, गाने की प्रशंसा कर रहा है। अब परफेक्ट पार्टिसिपल दिखने में हैविंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म। थ्योरी तो यही कहती है कि काम एडजेक्टिव की तरह करती है, पर मैं कहता हूं काम चलाओ एडवर्ब की तरह करती है। हैविंग संग दिस सॉन्ग, इस गाने को गाने के बाद आई शैल गो होम, मैं घर चला जाऊंगा। तो नॉन फाइनाइट्स दिखने में वर्ब, लेकिन काम करते हैं नाउन का, एडजेक्टिव का, एडवर्ब का, और इनके रूप क्या है, इन्फिनिटिव, जीरेंड और पार्टिसिपल्स। इन्फिनिटिव की दो किस्में, सिंपल इन्फिनिटिव और जेरेंडियल इन्फिनिटिव।
पार्टिसिपल की तीन किस्में, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल।